रेडी स्टार्ट। दिनांक 21/4/2007 को अपीलार्थी के पुत्र का विवाह समारोह संपन्न हो रहा था। पूर्णविराम। समारोह के दौरान शाम 5:30 बजे अपीलार्थी ने अपने भाई के लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग किया, जिसके कारण 5 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां घायल श्रीमती अनीता, पत्नी चंचल सिंह और कुशाल सिंह उर्फ सोनू की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य उम्मेद सिंह PW 6, श्रीमती विमला, पत्नी देवेंद्र सिंह PW 5 और श्रीमती विमला, पत्नी भूवाल सिंह PW 7 उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती रहे। पूर्णविराम। एक धर्म सिंह PW 3 की सूचना पर पुलिस स्टेशन कोतवाली बागेश्वर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। पूर्णविराम। अन्वेषणोपरांत प्रस्तुत आरोप पत्र पर विचारण करते हुए विद्वान सत्र न्यायाधीश ने प्रत्यक्षदर्शी और घायल साक्षियों के साक्ष्य एवं अन्य सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं चूक खंड के साथ क्रम से आजीवन कारावास एवं 5 वर्ष के कारावास के एवं 20,000 रुपये के जुर्माने से दंड से दंडित किया, किंतु आवश्यक अनुमति के अभाव में सत्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषमुक्त कर दिया। पूर्णविराम। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क किया कि घटना मात्र एक दुर्घटना थी और फायरिंग के समय कुछ बाल बच्चे खेल रहे थे और बाल के गोली से टकराने के कारण उक्त घटना घटी, किंतु उच्च न्यायालय ने तर्क अमान्य करते हुए चंचल सिंह PW 2 के साक्ष्य पर विश्वास व्यक्त किया कि गोली उसके पत्नी अनीता को लक्ष्य करके उसके सीने में मारी गई थी, जिसे हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूर्णविराम। उच्च न्यायालय ने घायल और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्यों पर निष्कर्षित किया कि फायरिंग की घटना कोई उपेक्षा या दुर्घटना नहीं थी। पूर्णविराम। तदनुसार उच्च न्यायालय ने अपील निरस्त कर दिया। पूर्णविराम। अपीलार्थी की ओर से उच्चतम न्यायालय में अपील किया गया। पूर्णविराम। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि अपीलार्थी दंडित करने का यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आएगा या 304 के अंतर्गत। पूर्णविराम। पैरा। प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा घायल और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों
के साक्ष्यों अभिकथनों से प्रत्यक्ष प्रकट है कि अपीलार्थी के पुत्र के विवाह समारोह के दिन शाम 5:30 बजे अपीलार्थी ने मकान की छत की ओर लक्ष्य करके लाइसेंसी बंदूक से फायर किया, जिसके कारण 5 व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गए। पूर्णविराम। श्रीमती अनीता पत्नी चंचल सिंह और उसके पुत्र खुशहाल सोनू को गंभीर चोट कारित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। पूर्णविराम। दोनों मृतक विवाह समारोह में भाग लेने आए थे। पूर्णविराम। जो सुझाव देता है कि उनका और अपीलार्थी के साथ कोई शत्रुता नहीं थी। पूर्णविराम। प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि फायरिंग छत की ओर लक्ष्य करके किया गया था, न कि पीड़ित को लक्ष्य करके। पूर्णविराम। इसलिए यह निष्कर्षित करना कठिन है कि अपीलार्थी अनीता और कुशाल की हत्या करने का आशय रखता था। पूर्णविराम। अपीलार्थी का तर्क कि बच्चों के द्वारा खेले जा रहे बाल के प्रहार से गोली चल गई मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि बंदूक से इस प्रकार गोली चल जाना स्वाभाविकतः संभव नहीं है। पूर्णविराम। इसलिए उसका तर्क कि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आता है, अस्वीकार किया जाता है। पूर्णविराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 उन परिस्थितियों का उल्लेख करता है जब कोई कृत्य किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। पूर्णविराम। यह कृत्य शास्य हो सकता है। पूर्णविराम। किंतु आशय के अभाव में कारित चोट इस प्रकृति का हो सकता है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वह कृत्य कारित मृत्यु करने के लिए पर्याप्त हो। पूर्णविराम।